Now all of you open your notebook and start writing with me chapter 6, food we get from plants. Write the heading of the chapter, food we get from the plants. After that skip one line and write new words. जो new words है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट इज ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक मैंने बताया था ना, जो तना होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड इज बार्क, BARK, बार्क मतलब छाल। थर्ड इज टैंड्रिल, टैंड्रिल्स, TENDRILS, ये सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम होती है जो कि क्लाइंबर्स में होती है। ये सपोर्ट के लिए इनमें स्प्रिंग जैसी एकदम सॉफ्ट और डेलिकेट स्टेम होती है, ठीक है। तो टेंड्रिल की स्पेलिंग आ जाएगी TENDRILS, टेंड्रिल्स, ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर इज गोड, GOURD, गोड। गोड लौकी को भी बोला जाता है, ठीक है। फिफ्थ सीरियल्स, CEREALS, cereals. Now sixth one is grains, GRAINS, grains. Now seventh one is spices, SPICES, spices. Spices means masale. Eighth is oil seeds, OIL, oil seeds, SEEDS, oil seeds, ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल निकलता है, ठीक है। नाइन्थ इज बीवरेज, BEVERAGE, बीवरेज। बीवरेज जो होती है चाय, मतलब पानी के अलावा जो ड्रिंक हम पीते हैं उन्हें बीवरेज भी बोलते हैं, जैसे टी एंड कॉफी। क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद 10th नंबर आ जाएगा यहाँ पर जैगरी, JAGGERY, जैगरी। जैगरी मतलब गुड़, जो शुगर केन से बनता है, शुगर केन, ठीक है। नाउ 11th इज बड, BUD, बड। बड मीन्स कली। नाउ 12th इज कोकोआ, COCOA, कोकोआ। इनसे चॉकलेट्स बनती हैं, क्लियर? चलिए इसके बाद आपको क्या करना है। नाउ टुडे वी विल डू अवर एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट वन पेंसिल एंड ओपन पेज नंबर 76। सेक्शन 1, A, नेम द फॉलोइंग प्लांट्स स्मॉलर देन श्रब्स विद नॉन वुडी स्टेम। ऐसे प्लांट्स जो श्रब से छोटे होते हैं और जिनमें नॉन वुडी स्टेम होते हैं, वो कौन से होते हैं? यस, हर्ब्स। आई नो बहुत टाइम हो गया उस चीज के लिए, पर आपने अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? हर्ब्स, ओके। नाउ सेकेंड वन इज प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ ही ग्रो करता है। ग्राउंड के साथ मतलब ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो ग्रो करता है वो क्या होता है? क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। नाउ थर्ड इज सिंगल थिक वुडी स्टेम ऑफ ट्रीज। ट्रीज की जो सिंगल थिक वुडी स्टेम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यस, ट्रंक, TRUNK, क्लियर? ट्रंक। फोर्थ इज प्लांट्स दैट ग्रो विद सपोर्ट ऑफ वॉल्स और स्टिक्स। ऐसे प्लांट्स जो वॉल या स्टिक के सपोर्ट से ग्रो करते हैं, तो वो हो जाएंगे कौन से? यस, वेरी गुड, क्लाइंबर्स। इसीलिए तो इन्हें क्लाइंबर्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए गिव टू एग्जाम्पल। हैव यू कंप्लीटेड दिस? अगेन आई विल रिपीट। फर्स्ट वन, plants smaller than shrubs with non-woody stem is herbs. Second, plants that grow along the ground is called creeper.
Third is single thick woody stem of trees is called trunk. Now fourth is plants that grow with support of walls or sticks are called climber. Clear? चलिए, now give two examples. Give two examples of the following. Plants that store food in roots. ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स में फूड स्टोर होता है। फर्स्ट आ जाएगा इसका एग्जाम्पल रेडिश, RADISH, रेडिश, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल आ जाएगा कैरेट, CARROT, कैरेट। तो टू एग्जाम्पल्स ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स में फूड स्टोर होता है वो होंगे रेडिश और कैरेट, ठीक है। नाउ सेकेंड, टू मेडिसिनल प्लांट्स। तो सबसे पहले तो हर घर में होता है टू मेडिसिनल प्लांट में से एक तो होता ही है, वो है तुलसी, और सेकेंड हो जाएगी नीम। ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए और बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। थर्ड इज एडिबल सीड्स। एडिबल सीड्स में क्या क्या आप खाते हैं डेली? आप जो खाते हैं वो है राइस, और एक और चीज है जो आप उसका फ्लोर बना के खाते हैं, आटा बना के खाते हैं, वो है व्हीट। क्लियर? WHEAT। वापस से, प्लांट्स दैट स्टोर फूड इन रूट्स, रेडिश एंड कैरेट। सेकेंड, मेडिसिनल प्लांट्स हो जाएंगे तुलसी और नीम। थर्ड, एडिबल सीड्स हो जाएंगे आपकी राइस एंड व्हीट। नाउ टर्न द पेज नंबर 77। ओके, हैव यू ओपन पेज नंबर 77? चलिए, अब टू एग्जांपल्स में नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स में क्या क्या आ जाएंगे? फर्स्ट इज मिंट, MINT, मिंट। और सेकेंड आ जाएगा कोरिएंडर। मिंट मतलब पुदीना और सेकेंड कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, जिसे आप धाना भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ER है, मिंट एंड कोरिएंडर। नाउ फिफ्थ इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में आ जाएगा आपका मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब राई, सरसों, मस्टर्ड। ऑयल सीड्स, इनके सीड से ऑयल निकलता है। और दूसरा आ जाएगा सनफ्लावर सीड्स। जो सनफ्लावर होता है ना, उसके सीड से भी हम ऑयल बनाते हैं, इसीलिए उनके सीड्स को क्या बोला जाता है? ऑयल सीड्स बोला जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर। A mint, B grapevine, C spinach और D बनियन। देखो, मिंट क्या होता है? हर्ब होता है, ठीक है। स्पिनच क्या होता है? वो भी हर्ब होता है। और बनियन क्या है? ट्री है। और ग्रेपवाइन जो होता है, द्राक्ष, वो क्या होती है? क्लाइंबर होती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेपवाइन, GRAPE, ग्रेप वाइन, VINE, grapevine. Now second is we get oil from the fruit. कौन से फ्रूट से हमें ऑयल मिलता है? A ऑरेंज, B मैंगो, C एप्पल और D इज कोकोनट। कोकोनट फ्रूट से हमें क्या मिलता है? ऑयल, ऑयल भी मिलता है। थर्ड इज we eat the leaf of this plant. A cabbage, B rice, C pear और D coconut. Yes, the right answer is cabbage. cabbage की स्पेलिंग में याद रखना डबल B आता है, कैब और बेज, कैबेज, ठीक है। चलिए, फोर्थ इज we eat the roots of this plant as vegetable. हम इन प्लांट्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वी ईट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट, हम उस प्लांट की रूट को खाते हैं एज वेजिटेबल, वेजिटेबल के तौर पर। तो A चेरी, B पोटैटो, C मैंगो और D टर्निप। द राइट आंसर इज
बी पोटैटो, ये रूट होती है जो हम खाते हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज डैश हैव मेनी थिन वुडी स्टेम्स नियर द ग्राउंड, तो आ जाएगा इसमें ए हर्ब्स, बी क्लाइंबर्स, सी श्रब्स और डी ट्रीज। तो डैश हैव मेनी थिन वुडी स्टेम्स नियर द ग्राउंड, नियर द ग्राउंड किसके वुडी स्टेम्स होते हैं, हर्ब्स में तो नॉन वुडी स्टेम्स होते हैं, क्लाइंबर्स में एकदम थिन स्टेम होती है ग्रीन कलर की, और ट्रीज में बहुत मोटी स्टेम होती है जिसे हम ट्रंक बोलते हैं। तो किस में होगा, मैनी थिन वुडी स्टेम्स, श्रब्स में। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए यहाँ तक आपका हो गया। नाउ डी ट्रू और राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमें डी एक्सरसाइज करनी है। T इज अ बीवरेज, टी बीवरेज है, यस आ जाएगा यहाँ पर ट्रू। सेकेंड, ब्रोकली इज अ फ्लावर दैट वी ईट, ब्रोकली जो होता है ग्रीन कलर की, एकदम कॉलीफ्लावर की तरह दिखती है ब्रोकली, वो ग्रीन कलर की होती है, क्या वो फ्लावर होती है जिसे हम खाते हैं, तो यस ट्रू, ठीक है। चलिए थर्ड इज सीरियल्स आर गुड फूड ग्रेन्स, सीरियल्स जो होते हैं वो गुड फूड ग्रेन्स होते हैं, तो यस ट्रू। फोर्थ इज watermelon and strawberry are examples of creepers, watermelon and strawberry are examples of creepers, ये आ जाएगा ट्रू। फिफ्थ is shrubs have a single non-woody stem, तो ये हो जाएगा false। Third is cereals are food grains, cereals are food grains, yes true, write true here। After that fourth one is watermelon and strawberry are examples of creepers, ये भी true आएगा, दोनों watermelon और strawberry किसके examples हैं, creepers के। Now fifth is shrubs have a single non-woody stem, तो ये भी क्या आएगा, false आएगा, ठीक है। चलिए ई एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, बीटरूट एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स वी ईट, तो ये आ जाएगा आंसर आपका बीटरूट एंड कैरेट, यू हैव टू राइट इट हियर कैरेट, CARROT, बीटरूट एंड कैरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रूट्स वी ईट। सेकेंड इज वी गेट टी, कॉफी एंड शुगर, नॉट वाटर, फ्रॉम प्लांट्स, तो हमें टी, कॉफी और शुगर कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, ठीक है। नाउ थर्ड इज राइस इज अ सीरियल और स्पाइस, यस वेरी गुड, सीरियल, राइस इज अ सीरियल। नाउ फोर्थ इज बीन और नीम इज अ क्लाइंबर, तो ये आ जाएगा बीन, bean is a climber, right here bean, BEAN, bean is a climber। Now fifth is the stem of dash, potato or turmeric is used to make medicines, तो ये आ जाएगी turmeric, turmeric means हल्दी का यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, हल्दी की स्टेम का, तो राइट हियर टर्मरिक, TURMERIC, टर्मरिक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज F, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट नट्स, अगर आप नट्स देखो तो फ्लोर भी नहीं, ऑयल नहीं, कॉफी नहीं, नट्स ये नहीं है, पल्सेस भी नहीं होता, मेडिसिन भी नहीं होता, क्या होता है, आलमंड, तो ये आ जाएगा यहाँ पर F, फर्स्ट का F, ठीक है। सेकेंड इज बीवरेज, बीवरेज में फ्लोर, ऑयल, कॉफी, पल्सेस, मेडिसिन, द राइट आंसर इज कॉफी, तो राइट हियर C।
थर्ड इज मस्टर्ड, मस्टर्ड अभी मैंने बताया था ऑयल बनाने के लिए यूज होता है, तो बी। फोर्थ इज तुलसी, तुलसी मेडिसिन, तो ये आ जाएगा ई। ठीक है, चलिए फिफ्थ इज व्हीट, व्हीट से फ्लोर बनता है, आटा बनता है, तो ये आ जाएगा ए। नाउ सिक्स्थ इज चिकपीस, चिकपीस क्या होती हैं, पल्सेस होती हैं। छोलों को बोला जाता है चिकपीस। ठीक है, क्लियर? तो section 1 has been completed. Now we have to write section 2 in the notebook. So first see, section 1 has been completed. Now we have to write section 2 in your notebook. ठीक है, so first you have to write question, write section 2, after that short answer questions and write first question. First question is give 2 examples of herbs. तो आंसर आ जाएगा 2 examples of herbs are mint and coriander. ठीक है, स्पेलिंग्स याद रखनी है आपको, MINT मिंट और कोरिएंडर CORIANDER कोरिएंडर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ क्रीपर। आंसर आएगा प्लांट दैट हैज वीक स्टेम विद हेवी फ्रूट्स एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर्स। एग्जाम्पल में आ जाएगा वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लांट दैट हैज वीक स्टेम, ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स वीक होगी, विद हैवी फ्रूट्स, और उनमें हैवी फ्रूट्स होंगे, और ग्रो अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ग्रो करेगी, इज कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाएगा, क्रीपर्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल में आएगा वाटरमेलन एंड स्ट्रॉबेरी। क्लियर? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर ऑयल सीड्स। आंसर इज द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज मस्टर्ड। ऑयल सीड्स क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं जैसे कि मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड ग्राउंडनट आर यूज्ड टू मेक ऑयल। मस्टर्ड, सनफ्लावर और ग्राउंडनट के जो सीड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है ऑयल बनाने में। These seeds are called oil seeds, और इन्हीं सीड्स को क्या बोला जाता है, ऑयल सीड्स बोला जाता है। ओके, I will repeat it again. The seeds of some plants such as mustard, sunflower and groundnut are used to make oil. These seeds are called oil seeds. Now write question number 4. Question number 4 is how are stems of trees different from the stems of herbs? ये क्वेश्चन पहले आपको समझना पड़ेगा। इसमें पूछ रहे हैं कि ट्रीज की स्टेम्स हर्ब की स्टेम से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा द स्टेम ऑफ ट्रीज आर थिक एंड वुडी नोन एज ट्रंक। जो ट्रीज की स्टेम होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और वुडी होती है, लकड़ी वाली होती है। ठीक है, नोन एज ट्रंक, और इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रंक बोला जाता है। इट इज जनरली कवर्ड बाय अ थिक एंड रफ बार्क दैट प्रोटेक्ट्स इट। और ये जनरली किससे कवर्ड रहती है, थिक और रफ बार्क से, मतलब बार्क मतलब छाल से। ठीक है, आपने कभी भी ट्रीज देखा होगा, तो ये जो ट्रीज होता है, यहाँ पर देखो, एक बार मैं वापस से, हालांकि ये आप पढ़ चुके, पर वापस से मैं आपको बता रही हूँ, ये ट्रीज का ट्रंक है, और ये जो ट्रंक होता है ये क्या होता है, चौड़ा होता है, और इसके ऊपर ये जो सरफेस होती है इस पे रफ होता है, रफ सरफेस होती है, और ये क्या होती है, थिक बार्क होती है, थिक छाल होती है, मोटी छाल होती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्टेम्स ऑफ ट्रीज पढ़ा, अब हमें यहाँ पढ़ना बताना है स्टेम ऑफ हर्ब्स।
स्टेम ऑफ हर्ब्स आर सिंगल, जो हर्ब्स की स्टेम्स होती है वो सिंगल होती है, नॉन वुडी होती है, एंड डेलिकेट विच इज ग्रीन इन कलर, और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, डेलिकेट मीन्स नाजुक होती है, और ग्रीन इन कलर होती है। इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर। कोरिएंडर धनिया आपने देखा है, धनिया की जो स्टेम होती है वो सिंगल होती है, ठीक है, उसमें से फिर ब्रांचेस निकलते हैं बहुत सारे। नॉन वुडी होती है, नॉन वुडी मतलब ब्राउन कलर की नहीं होगी, लकड़ी की नहीं होगी, एकदम थिक और सिंगल होगी और नॉन वुडी स्टेम्स होगी, एंड डेलिकेट, और क्या होगी, नाजुक होगी, विच इज ग्रीन इन कलर, और जो कि किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कोरिएंडर रोज आपके घर में आता है, आप लोग खाते हैं, वो बेस्ट एग्जाम्पल है हर्ब्स की स्टेम का। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर सीरियल्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आंसर लिखेंगे cereals are the edible seeds of plants such as rice, wheat, maize and barley। जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, जिन्हें हम फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं, ठीक है, सीरियल्स जो होते हैं वो एडिबल सीड्स होते हैं। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, ईटेबल। तो सीरियल्स एडिबल सीड्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि सच एज राइस, चावल आप खाते हैं, व्हीट खाते हैं, मेज, मक्का जो भुट्टा आप अभी खा रहे हैं, ठीक है, और जो कॉर्न खाते हैं उसे मेज बोला जाता है, एंड बार्ली। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीड्स हैं, इन्हें सीरियल्स बोला जाता है क्योंकि ये एडिबल सीड्स होते हैं और प्लांट से हमें ये मिलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स, और इन्हें और क्या कहा जाता है, फूड ग्रेन्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा राइस और व्हीट, ठीक है। एक बार फिर से समझा रही हूँ, सीरियल्स आर द एडिबल सीड्स ऑफ प्लांट्स। सीरियल्स क्या हैं, एडिबल सीड्स होते हैं प्लांट्स के, सच एज, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देना, राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ली, फुल स्टॉप। उसके बाद दे आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स, और एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके राइस एंड व्हीट। ओके, चलिए आंसर्स बहुत छोटे हैं, आराम से आप याद कर सकते हैं। एक बार अगर आप समझ लेंगे तो इजीली ये सारी चीजें आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले क्या होते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स, और हमें कितने एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल्स देने। तो आंसर लिखेंगे स्पाइसेस आर जनरली ड्राइड सीड्स। स्पाइसेस क्या होते हैं, जनरली ड्राइड सीड्स होते हैं, सूखे हुए बीज होते हैं, या सूखे हुए फ्रूट्स होते हैं, या रूट्स होती है सूखी हुई, या फिर बार्क होती है, बार्क मतलब छाल होती है, ठीक है। तो स्पाइसेस आर जनरली ड्राइड सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ सर्टेन प्लांट्स। किसी प्लांट्स के सूखे बीज, फ्रूट, रूट्स और बार्क होते हैं स्पाइसेस, और दैट आर यूज टू एड फ्लेवर टू अवर फूड। और ये स्पाइसेस का यूज हम अपने फूड में फ्लेवर लाने के लिए, टेस्ट लाने के लिए डालते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा बार्क ऑफ सिनामन। सिनामन यहाँ पर CINNAMON। सिनामन का मतलब होता है दालचीनी, ठीक है। और दूसरा फ्रूट्स ऑफ कार्डमम प्लांट। कार्डमम प्लांट क्या हो गया, कार्डमम मतलब इलायची। तो इलायची के जो फ्रूट्स होते हैं वो हम, आपने देखी होगी ना, इलायची 2 प्रकार की होती है। कार्डमम सीड्स का यूज करते हैं हम किस में, स्पाइसेस के तौर पे, ठीक है। वापस से एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आंसर 6, स्पाइसेस आर जनरली, स्पाइसेस जनरली क्या होते हैं, ड्राइड सीड्स, फ्रूट्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ सर्टेन प्लांट्स। बहुत ही इजीली याद होगा। आगे लिखना है दैट आर, यहाँ कॉमा कर लीजिए, दैट आर यूज टू ऐड फ्लेवर टू अवर फूड। हमारे फूड में फ्लेवर लाने के लिए इनको ऐड किया जाता है खाने में, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे यहाँ पर बार्क ऑफ सिनामन मतलब दालचीनी, एंड दूसरा आ जाएगा फ्रूट्स ऑफ कार्डमम प्लांट। कार्डमम, सिनामन, ये स्पेलिंग याद रखनी है, सिना, CINNA, सिनामॉन, MON, सिनामन, ठीक है। और कार्डेमम,
तो CARD आ जाएगा कार्ड, A मॉम, MOM मॉम। इजी है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं अगर आप ब्रेक करके याद करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम 3 प्लांट्स दैट आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। ऐसे 3 प्लांट्स के बारे में लिखना है जो कि मेडिसिन्स बनाने में हेल्प करते हैं। आंसर आ जाएगा आंसर 7, द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव प्लांट। ड्राइड फ्लावर बर्ड्स जो फूल होते हैं, सूखी हुई कलियों, जो कली बनती है ना, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स होती हैं क्लोव प्लांट की। क्लोव मतलब लौंग का जो प्लांट होता है उसका द स्टेम ऑफ द टर्मरिक प्लांट की स्टेम एंड द लीव्स ऑफ तुलसी एंड नीम आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। तो 3 कौन कौन सी चीज हो जाएंगी? सबसे पहले याद रखना है द ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लोव प्लांट, ठीक है। सेकेंड, द स्टेम ऑफ द टर्मरिक प्लांट एंड थर्ड द लीव्स ऑफ तुलसी एंड नीम। बाकी पूरा क्वेश्चन का लिखना है आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स। क्लियर? बहुत ही इजी है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए, आफ्टर क्वेश्चन 7 वी हैव टू स्टार्ट अवर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन सेक्शन 2। तो H इज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में क्या करना है? फर्स्ट आपको लिखना है राइट अ नोट ऑन द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में नोट लिखना है। तो आंसर आ जाएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन साइज एंड टाइप ऑफ स्टेम। आपको मैंने पहले भी बताया है कि प्लांट की साइज और उनके टाइप ऑफ स्टेम के बेसिस पे प्लांट्स क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट्स में। पहले चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहला आएगा ट्रीज। ट्रीज का आपको लिखना है कि ये बिग प्लांट्स होते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट आप पॉइंट में लिख दीजिएगा या एरो में लिख दीजिए, आपकी मर्जी, पर ये सही, इतना ही आपको लिखना है। ट्रीज बिग प्लांट्स, इसका सेकेंड पॉइंट आ जाएगा हैज सिंगल थिक वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक। थर्ड में लिखना है कवर्ड बाय अ थिक एंड रफ बार्क दैट प्रोटेक्ट्स द स्टेम। एग्जाम्पल में आ जाएगा मैंगो और नीम। वापस से बता रही हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी ट्रीज की, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 लिख सकते हैं, चाहे तो आप एरो करके भी लिख सकते हैं। तो पहले ट्रीज के सामने आ जाएगा बिग प्लांट्स होते हैं ये। फिर उसके बाद आ जाएगा सिंगल थिक वुडी स्टेम होती है कॉल्ड अ ट्रंक, ठीक है। थर्ड में आपको लिखना है कवर्ड बाय अ थिक, दिस इज सी, थिक एंड रफ बार्क दैट प्रोटेक्ट्स द स्टेम, ठीक है। थिक और रफ बार्क होती है जो कि स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल में आ जाएगा मैंगो और नीम। क्लियर? चलिए चैप्टर इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे। सेकंड टाइप्स ऑफ प्लांट इज श्रब्स। याद रखना है श्रब्स होता है SHR होता है, SHRUBS श्रब्स। श्रब्स का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं। और उसके बाद आएगा मैनी थिन वुडी स्टेम नियर द ग्राउंड, और इसमें बहुत सारी थिन वुडी स्टेम होती हैं ग्राउंड के पास। थर्ड आएगा अपीयर लाइक अ बुश, और ये ऐसे दिखती हैं जैसे कि झाड़ी, बुश मतलब झाड़ी, ठीक है। एग्जाम्पल में आ जाएगा रोज और कॉटन। सब में एग्जाम्पल लिखने बहुत जरूरी है और 2 एग्जाम्पल चाहिए, तो रोज और कॉटन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्लांट इज हर्ब्स। स्मॉलर देन, यहाँ पर स्मॉलर देन आएगा श्रब्स, SHRUBS, स्मॉलर देन श्रब्स। ये श्रब से छोटे होते हैं। अ सिंगल नॉन वुडी स्टेम विच इज डेलिकेट। मैंने इससे पहले भी आपको याद कराया था कि ये जो हर्ब्स होते हैं इनमें सिंगल नॉन वुडी स्टेम होती है जो कि डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, एंड ग्रीन इन कलर, और इनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा कोरिएंडर एंड मिंट। कोरिएंडर की स्पेलिंग CORIANDER, कोरिएंडर। क्लियर? यहाँ तक हो गया। चलिए इसका फोर्थ वाला हम लिखेंगे अभी, क्लाइंबर्स। फोर्थ क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में लिखना है आपको क्लाइंबर्स हैव थिक स्टेम्स।
फुल स्टॉप। फिर सेकंड पॉइंट लिखना है, इट नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा बीन और ग्रेप वाइन। क्लाइंबर्स जो होती हैं उनकी स्टेम्स वीक होती हैं। फिर उसके बाद सेकेंड इसमें आपको लिखना है कि ये प्लांट्स के सपोर्ट से ग्रो करता है, मतलब आगे बढ़ता है। नीड द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, एग्जाम्पल में आ जाएंगे बीन और ग्रेप वाइन। ठीक है, चलिए फिफ्थ इज क्रीपर्स। तो क्रीपर्स में आ जाएगा हैव वीक स्टेम्स। क्रीपर्स की क्या होती है, इसकी भी वीक स्टेम्स होती हैं बट हैवी फ्रूट्स, पर इसमें जो फ्रूट्स लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, मतलब आप इसको सपोर्ट दे के भी ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करा सकते क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। ठीक है, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखेंगे प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और ये जो प्लांट्स हैं ये ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, क्रीपर्स वापस से बता रही हूँ, हैव वीक स्टेम्स, इनमें वीक स्टेम्स होती हैं बट हैवी फ्रूट्स होते हैं, पर इसमें फ्रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। फिर लिखना है प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ग्राउंड के अलोंग ग्रो करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में वाटरमेलन और आ जाएगा स्ट्रॉबेरी। क्लियर, क्या क्या आएगा एग्जाम्पल, वाटरमेलन और स्ट्रॉबेरी। तो आपको यहाँ पर 5 टाइप्स के प्लांट्स बताने हैं जो कि उनकी साइज और स्टेम पे डिपेंड करते हैं। पहला ट्री, सेकंड श्रब्स, थर्ड हर्ब्स, फोर्थ क्लाइंबर्स और फिफ्थ क्रीपर्स। तो जो मेन पॉइंट है इनके वो ही मैंने यहाँ पर लिखे एरो करके। चाहे तो आप इसको पूरा पैराग्राफ बना के लिखिए, चाहे आप पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट इन डिटेल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। हमें वेरियस प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। तो आंसर यहाँ से लिखेंगे, द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर। यहीं का क्वेश्चन का उतरेगा। फर्स्ट आपको लिखना है बीवरेज। फर्स्ट लिखेंगे आप बीवरेज। बीवरेज मीन्स टी एंड कॉफी, चॉकलेट, कोकोआ बीन्स एंड शुगर, जूस ऑफ शुगर कैन स्टेम। तो ये बीवरेज आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। बीवरेज के बाद आप लिखेंगे स्पाइसेस। ठीक है, सेकेंड आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्पाइसेस। स्पाइसेस में क्या आएगा, बार्क ऑफ सिनामन ट्री, फ्रूट्स ऑफ कार्डमम प्लांट, ड्राइड फ्रूट्स, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ क्लव और क्यूमिन और पेपर। ये सारे स्पाइसेस हैं जो कि आपको प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, फिर से हम स्पाइसेस, मसाले कौन कौन से होंगे, बार्क ऑफ सिनामन ट्री, सिनामन ट्री की बार्क, फ्रूट्स ऑफ कार्डमम प्लांट, कार्डमम प्लांट के फ्रूट्स। फिर थर्ड आ जाएगा ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ क्लव, जो क्लव लॉन्ग होती है वो, क्यूमिन मतलब जीरा, एंड पेपर, पेपर मीन्स काले मिर्च। नाउ थर्ड इज ऑयल्स। ऑयल सीड से मिलते हैं हमें, और ऑयल सीड्स कौन से होते हैं, मस्टर्ड, सनफ्लावर और ग्राउंडनट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, ड्राइड बर्ड्स ऑफ क्लव प्लांट, सेकेंड स्टेम ऑफ टर्मरिक प्लांट। जो क्लव प्लांट होता है, जो लौंग का यूज यहाँ पर भी स्पाइसेस में भी है आप बोलेंगे और यहाँ पर भी है। तो क्लव जो लौंग होती है उसका यूज हम स्पाइसेस के तौर पे भी करते हैं और मेडिसिन के तौर पे भी। जब हमारा दांत दर्द होता है या हमें कफ और कोल्ड होता है तो हम क्या करते हैं, वो ड्राइड बड जो लौंग होती है उसको हम मुंह में दबा के रखते हैं, तो उससे जो उसका लिक्विड आता है या ऑयल आता है उससे हमारे दांत का दर्द ठीक हो जाता है और हमारा कफ और कोल्ड में हमें रिलीफ मिलती है। ठीक है, तो क्लव जो होता है वो मेडिसिनल प्लांट भी है और स्पाइसेस भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे स्टेम ऑफ टर्मरिक प्लांट। टर्मरिक प्लांट की जो स्टेम होती है वो भी मेडिसिन में यूज की जाती है।
फिर आ जाएगा लीव्स ऑफ प्लांट सच एज नीम एंड तुलसी, और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल नीम एंड तुलसी, वो भी मेडिसिनल प्लांट है।